अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं लेकिन एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो SBI सूर्य घर लोन आपके लिए एक यूजफुल फाइनेंसिंग ऑप्शन हो सकता है। इस लोन के थ्रू आप रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस ले सकते हैं और पूरी कॉस्ट एक साथ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि SBI सूर्य घर लोन क्या है, कौन लोग इस लोन के लिए एलिजिबल है, आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट, इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रूफटॉप सोलर से जुड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर SBI सूर्य घर लोन क्या है। देखिए, ये SBI सूर्य घर स्कीम के अंडर दिया जाने वाला ये एक स्पेशल सोलर लोन है। इस स्कीम के थ्रू आप अपने रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स पर लोन ले सकते हैं ताकि आपको एक साथ बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। इस सुविधा के अंडर आप अप टू 10 किलोवाट तक के रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सोलर लोन को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला 2 लाख तक का लोन और दूसरा 2 लाख से 6 लाख तक का लोन। दोनों ही कैटेगरीज में मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर 10 इयर्स यानी 120 मंथ्स तक का दिया जाता है। हाँ, दोनों लोन स्लैब्स के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को समझने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है और बैंक किन बातों को इवेल्युएट करती है। चलिए अब इन कंडीशंस को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, SBI सेविंग्स अकाउंट। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए एप्लीकेंट के पास SBI सेविंग्स अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास SBI सेविंग्स अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन करने के बाद सूर्य घर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, एज क्राइटेरिया। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट के रूप में लोन ले रहे हैं तो मैक्सिमम एज लिमिट 65 इयर्स तक होती है, वही जॉइंट एप्लीकेशन में ये लिमिट 75 इयर्स तक हो जाती है। बस कंडीशन ये है कि को बोरोवर के 75 इयर्स कंप्लीट होने से पहले लोन क्लोज होना चाहिए। थर्ड, रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। आपके पास एक्टिव रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन इस स्कीम के अंडर एलिजिबल नहीं होते। फोर्थ, इनकम रिक्वायरमेंट। 2 लाख तक के सोलर लोन के लिए जनरली इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ बैंक ब्रांचेस आपसे इनकम प्रूफ मांग सकती है जिसमें आपकी एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2 लाख से ऊपर और अप टू 6 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपकी एनुअल इनकम मिनिमम 3 लाख होना जरूरी है। फिफ्थ, रूफटॉप ओनरशिप एंड स्पेस। जिस रूफटॉप पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल होना है उस पर आपका ओनरशिप या वैलिड रूफटॉप राइट होना जरूरी है। साथ ही रूफटॉप पर MNRE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होना भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, मोरेटोरियम पीरियड। SBI सूर्य घर लोन में आपको 6 मंथ का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के तुरंत बाद EMI नहीं देना पड़ता। बैंक रीपेमेंट शुरू करने से पहले लगभग 6 महीने तक की राहत देता है, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट समझने से पहले एक बेसिक बात जान लेना जरूरी है। किसी भी लोन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं और इनका सीधा असर आपकी EMI और टोटल रीपेमेंट पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में लोन का इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर के दौरान सेम रहता है। मार्केट में रेट्स बढ़ने या कम होने पर भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता। मान लीजिए आपने 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है तो लोन टेन्योर के दौरान ये रेट 10% ही रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में लोन का इंटरेस्ट रेट RBI मार्केट कंडीशंस और बेंचमार्क रेट्स के हिसाब से समय समय पर बदल सकता है। इसीलिए अगर रेट्स कम होते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है और अगर रेट्स बढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग और फ्लैट इंटरेस्ट रेट की। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट हर EMI के बाद बचे हुए लोन अमाउंट यानी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया और कुछ समय बाद आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80,000 रह गया तो अगला इंटरेस्ट 80,000 पर कैलकुलेट होगा, 1 लाख पर नहीं। वही फ्लैट इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के दौरान ओरिजिनल लोन अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है, चाहे आप प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हैं। यानी अगर 1 लाख के लोन पर फ्लैट इंटरेस्ट रेट अप्लाई है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरे टेन्योर में 1 लाख के बेसिस पर ही होती रहेगी। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, SBI सूर्य घर लोन में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होता है, यानी इंटरेस्ट रेट आपके बचे हुए लोन अमाउंट पर कैलकुलेट होता है, पूरी ओरिजिनल लोन अमाउंट पर नहीं। अब सवाल आता है कि SBI सूर्य घर लोन में आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है।
चलिए अब इसे समझते हैं। इंटरेस्टिंगली यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी लोगों को लगता है कि सोलर लोन का इंटरेस्ट रेट हर एप्लीकेंट के लिए सेम होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। SBI सूर्यघर स्कीम के अंडर आपको एग्जैक्टली कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, ये मेनली आपके सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ, लोन अमाउंट और ओवरऑल बोरोवर प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपने पहले कभी लोन या क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है तब भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SBI सूर्यघर स्कीम के अंडर NTC यानी न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स भी एलिजिबल होते हैं। अब करंट इंटरेस्ट रेट्स को सिंपल टर्म्स में समझे तो 2 लाख तक के सोलर लोन पर SBI लगभग 5.75% पर एनम तक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। वही 2 लाख से ज्यादा और 6 लाख तक के सोलर लोन पर ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगभग 7.90% पर एनम तक हो सकता है। हालांकि आपको मिलने वाला फाइनल इंटरेस्ट रेट आपकी एलिजिबिलिटी और बैंक की असेसमेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मार्जिन मनी। सिंपल वर्ड्स में मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो हिस्सा होता है जो कस्टमर खुद कंट्रीब्यूट करता है। बाकी अमाउंट बैंक लोन के थ्रू फाइनेंस कर सकता है। SBI सूर्यघर स्कीम के अंडर 2 लाख तक के लोन पर मार्जिन मनी 10% है, जबकि 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर मार्जिन मनी 20% है। यानी बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का रिस्पेक्टिवली 90% और 80% तक अमाउंट फाइनेंस कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट 2 लाख है। इस केस में मार्जिन मनी 10% होगी, यानी बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% यानी कि 1.8 लाख तक फाइनेंस कर सकता है, जबकि बाकी 20,000 आपको अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना होगा। वही अगर आपके रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 4 लाख है तो 20% मार्जिन मनी लागू होगी। इस सिचुएशन में बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% यानी 3.2 लाख तक का फाइनेंस कर सकता है। बाकी 80,000 आपको कंट्रीब्यूट करने होंगे। दरअसल मार्जिन मनी का सीधा असर आपके लोन अमाउंट पर पड़ता है। जितना कम अमाउंट आप बैंक से बोरो करेंगे उतना ही आपका रीपेमेंट अमाउंट और मंथली EMI भी कम हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में आपकी एस्टिमेटेड EMI कितनी बन सकती है, चलिए अब इसे समझते हैं। अपनी एस्टिमेटेड मंथली EMI कैलकुलेट करने के लिए आप SBI EMI कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक ओपन करने के बाद आपको एक सिंपल इंटरफेस दिखेगा। वैसे तो ये एक होम लोन कैलकुलेटर है, लेकिन इसकी मदद से आप अपने सोलर लोन की अप्रोक्सीमेट EMI भी एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ आपको मेनली 3 डिटेल्स एंटर करनी होती है। पहला, लोन अमाउंट। सबसे पहले आपको वो अमाउंट एंटर करना होता है जितना सोलर लोन आप लेना चाहते हो, जैसे 2 लाख, 4 लाख या 6 लाख। दूसरा, लोन टेन्योर। उसके बाद आप रीपेमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं। SBI सूर्यघर स्कीम के अंडर लोन टेन्योर जनरली मैक्सिमम 10 साल यानी 120 मंथ्स तक हो सकता है। तीसरा, इंटरेस्ट रेट। इस सेक्शन में आप एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट एंटर करते हैं। जैसे 2 लाख तक के लोन के लिए करंट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगभग 5.75% पर एनम है। वही 2 लाख से 6 लाख तक के लोन के लिए रेट लगभग 7.90% पर एनम हो सकता है। हालांकि फाइनल इंटरेस्ट रेट आपकी एलिजिबिलिटी और बैंक के असेसमेंट के हिसाब से अलग हो सकता है। इन डिटेल्स को एंटर करके आपको अपनी अप्रॉक्सीमेट EMI का आइडिया मिल जाता है, जिसे मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2 लाख है। ऐसे में मार्जिन मनी 10% और उसके तहत SBI लगभग 1.8 लाख तक फाइनेंस कर सकता है। अगर इस लोन पर 5.75% पर एनम का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो और टेन्योर 10 साल का हो तो अप्रॉक्सीमेट मंथली EMI लगभग 2000 के आसपास बनती है। वही अगर आपके रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 4 लाख है तो 20% मार्जिन मनी के बाद बैंक लगभग 3.2 लाख तक फाइनेंस कर सकता है। अगर इस अमाउंट पर 7.90% पर एनम का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई हो और टेन्योर 10 साल का हो तो अप्रॉक्सीमेट मंथली EMI लगभग 3,900 के आसपास बनती है। ध्यान रहे ये सिर्फ इंडिकेटिव कैलकुलेशन है। एक्चुअल EMI आपके सैंक्शन लोन अमाउंट, फाइनेंस इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टेन्योर के हिसाब से अलग हो सकती है। अब जब EMI का बेसिक आइडिया मिल गया है तो चलिए समझते हैं कि SBI सूर्यघर लोन के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। सूर्यघर लोन के लिए अप्लाई करते समय आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। फर्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रहे कि एप्लीकेंट का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में मैच होना चाहिए। सेकेंड, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या कोई अन्य वैलिड एड्रेस। थर्ड,
लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एप्लीकेंट या फैमिली मेंबर के नाम पर होना चाहिए ताकि रूफटॉप ओनरशिप वेरीफाई की जा सके। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल फैमिली मेंबर के नाम पर है तो वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या स्पाउस के नाम पर होना चाहिए। फोर्थ, सोलर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें सोलर वेंडर जैसे सोलर स्क्वायर की तरफ से दिया गया कोटेशन, इनवॉइस, साइट फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वेंडर कस्टमर एग्रीमेंट शामिल हो सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन डिटेल्स मेंशन्ड होती है। एंड लास्ट, इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। 2 लाख तक के लोन के लिए आमतौर पर इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि कुछ ब्रांचेस में आपसे इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है जिसमें आपकी इनकम मिनिमम 3 लाख होनी चाहिए। लेकिन 2 लाख से 6 लाख तक के लोन के लिए बैंक सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या ITR ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, 7/12 और बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज या बैंक स्टेटमेंट मांगता है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सोलर लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। स्टेप 1, PM सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले PM सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्कॉम और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर एंटर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ऑप्शन पर एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, जिसके बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID मिलती है। एप्लीकेशन के दौरान आपको रूफ की जियो टैग्ड फोटो, कस्टमर वेंडर एग्रीमेंट, रूफ की स्क्वायर फीट और सोलर कोटेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। स्टेप 2, जन समर्थ पोर्टल से लोन एप्लीकेशन। सोलर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लोन प्रोसेस के लिए जन समर्थ पोर्टल पर प्रोसीड करते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में PM सूर्यघर पोर्टल से ही आपको जन समर्थ पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ आपको रेलेवेंट स्कीम कैटेगरी सिलेक्ट करके अपने प्रेफर्ड बैंक के रूप में SBI को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद बेसिक पर्सनल डिटेल्स, बैंक इन्फॉर्मेशन और सोलर वेंडर का सिलेक्शन और कोटेशन अपलोड किया जाता है। स्टेप 3, SBI डिजिटल अप्रूवल प्रोसेस। डिटेल सबमिट होने के बाद SBI का डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका ब्यूरो स्कोर और लोन एलिजिबिलिटी इवैल्यूएट करता है। अगर एप्लीकेशन एलिजिबल होती है तो आपको तुरंत एक डिजिटल सैंक्शन लेटर या प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है। स्टेप 4, ब्रांच विजिट फॉर KYC कंप्लीशन। जन समर्थ पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल होने और डिजिटल सैंक्शन लेटर मिलने के बाद आपको बैंक ब्रांच विजिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ KYC प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। स्टेप 5, साइट इंस्पेक्शन बाय बैंक। KYC कंप्लीट होने के बाद बैंक की तरफ से आपके घर की रूफ का, जहां पर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल होना है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में बैंक ये वेरीफाई करता है कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन टेक्निकली फिजिबल है और एप्लीकेशन में दी गई डिटेल्स सही है। इसमें लगभग 10 दिन का समय लग सकता है। स्टेप नंबर 6, ब्रांच विजिट फॉर लोन अप्रूवल एंड पार्शियल डिस्बर्सल। साइट इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को एक बार बैंक ब्रांच विजिट करना होता है। इस विजिट के दौरान बैंक लोन से जुड़ी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। लोन अप्रूव होने के बाद SBI आपके द्वारा चुने गए रजिस्टर्ड सोलर वेंडर जैसे सोलर स्क्वायर को लोन अमाउंट का एक हिस्सा रिलीज कर देता है ताकि सोलर इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया जा सके। स्टेप 7, सोलर इंस्टॉलेशन। बैंक से पार्शियल डिस्पर्सल आते ही वेंडर साइट पर मटेरियल डिलीवर करता है। मटेरियल डिलीवरी के बाद रूफटॉप सोलर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी जाती है। स्टेप 8, नेट मीटरिंग एंड सब्सिडी क्रेडिट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्कॉम साइट इंस्पेक्शन करती है और आपके घर पर नेट मीटर इंस्टॉल करती है। फिर सिस्टम कमीशनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके सर्टिफिकेट जनरेट होता है। इसके बाद यूजुअली लगभग 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। सिस्टम कमीशनिंग कंप्लीट होने के बाद लोन का बचा हुआ 30% अमाउंट बैंक वेंडर के खाते में डिस्पर्स कर देता है। ये पूरी प्रोसेस लार्जली डिजिटल होती है, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कुछ ऑफलाइन वेरिफिकेशन और ब्रांच विजिट्स भी करना पड़ सकता है। इससे ज्यादातर रूफटॉप सोलर कंज्यूमर्स इरिटेट हो जाते हैं। SBI सूर्यघर लोन या दूसरे PSU बैंक्स में सोलर लोन को सैंक्शन होने में 20 दिन से 30 दिन का समय लग सकता है। वहीं NBFCs की मदद से आप ये रूफटॉप सोलर लोन सिर्फ 1 से 2 दिन में अवेल कर सकते हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, सब्सिडी क्रेडिट होने के बाद लोन एडजस्टमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो देखिए, जब नेट मीटरिंग और कमीशनिंग के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी डायरेक्टली आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो आपको वो सब्सिडी अमाउंट अपने बैंक को ट्रांसफर या पे बैक करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका लोन उस रूफटॉप सोलर सिस्टम के अगेंस्ट चल रहा है।
यानी आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम बैंक द्वारा फाइनेंस्ड होता है, इसीलिए सिस्टम पर मिलने वाली गवर्नमेंट सब्सिडी पर बैंक का प्राइमरी राइट होता है। जैसे ही आप ये सब्सिडी अमाउंट बैंक को पे करते हैं, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 100% प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाता है। इससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, जिसका फायदा आपको अपनी EMIs और टोटल इंटरेस्ट में मिलता है। तो अगर सारी बातों का निष्कर्ष निकाले तो SBI सूर्यघर लोन रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए एक यूजफुल फाइनेंसिंग ऑप्शन हो सकता है। इसके थ्रू आप रूफटॉप सोलर सिस्टम की कॉस्ट को मैनेजेबल EMIs में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ किए। अगर इस वीडियो के बाद भी आपका सोलर या सोलर फाइनेंसिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप रूफटॉप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि आपके घर के लिए कितने साइज का सिस्टम सही रहेगा, तो सोलर स्क्वायर आपकी मदद कर सकता है। इंडिया की 50,000 प्लस फैमिलीज हम पर ट्रस्ट कर चुकी है और 14,000 प्लस रिव्यूज के साथ हमारे पास 4.8 स्टार गूगल रेटिंग भी है। हमारे साथ एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।